नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो आप शवरमा खाएंगे तो वो चिकन का बनता है, लैम का बनता है, बीफ का बनता है, लेकिन पनीर का नहीं बनता। हम इंडिया में पनीर का शवरमा बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनाते हैं, और वही स्ट्रीट स्टाइल पनीर शवरमा आज आपके लिए बनाने जा रहा हूं। बिल्कुल वही स्ट्रीट वाली चटनीज, साथ में वो स्पाइस मिक्स, वो सारी चीज बनाएंगे, स्क्रैच से बनाएंगे। शवरमा की ब्रेड भी, शवरमा का मैरिनेशन भी। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया होममेड पनीर शवरमा। तो सबसे पहले हम उसकी वो ब्रेड बना लेते हैं। अभी जो ब्रेड है ये मैदे से बनेगी। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, करीबन आधा कप वार्म मिल्क के अंदर 1 छोटा चम्मच ईस्ट, और उसमें मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। अब ऐसे चीनी आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। पिसी हुई चीनी इज़ ईजी टू डिज़ोल्व एंड ईजी टू मिक्स, दैट्स इट, वही रीज़न है बस। अब इसको 3 से 4 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ईस्ट जो है ये इस तरह से फूल गई है, यानी कि ब्लूम हो गई है। अब आप इसे अच्छे से डो बना सकते हैं। अब ये दूध और ईस्ट और चीनी के मिक्सचर के साथ ही ये डो बनाया जाएगा, पर दूध जो है वो धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है, लेकिन रनी डो नहीं बनाना है। तो मेक श्योर कि दूध को आप, जैसे हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे आटे में गूंथते हैं, वैसे ही गूंथना है, लेकिन एक सॉफ्ट डो बनाना है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डो को ना एकदम सॉफ्ट गूंथना है। अभी फ़िलहाल ये हाथों में चिपक रहा है, लेकिन अब इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल 1 बड़ा चम्मच, और ऑलिव ऑयल को लिटरली इस डो को हमें पिलाना है। ये पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ऑलिव ऑयल इसके अंदर, और डो बहुत ही बढ़िया स्मूथ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि डो एकदम नाइस एंड सॉफ्ट है, और पूरा का पूरा जो ऑलिव ऑयल था उसे वो इनकॉर्पोरेट कर लिया है, पी गया है। अब बस इसे 1 घंटे के लिए हमें रखना है ताकि ये बढ़िया से प्रूव हो जाए। अब एक बोल में इसे ट्रांसफ़र करेंगे और 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। ये डो आराम से राइज़ होगा, फिर उसके बाद बनेगी इसकी बढ़िया पीटा ब्रेड। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ गार्लिक थूम, थोड़ा सा गार्लिक सॉल्ट डाल रहा हूँ, साथ में डाल रहा हूँ मैं ऑलिव ऑयल, अब इमल्शन बनाने के लिए डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच ठंडा पानी। अब ये जो मिक्सचर है इसे मिक्सी में बस घुमाना है और ये डिप तैयार हो जाएगी। चाहे आप चिकन शवरमा बना रहे हैं, चाहे आप पनीर शवरमा बना रहे हैं, ये डिप बहुत ज़रूरी है। ये बन गई क्रीमी गार्लिक डिप, बिल्कुल तैयार। अब ये आप शवरमा की ब्रेड पे लगा के खाइए या फिर एक डिप की तरह खाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है। अब बनाएंगे शवरमा का बढ़िया सा स्पाइस मिक्स। अब जो बाजार में मसाला मिलता है वो तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन आप सेम मसाला घर पे भी बना सकते हैं। चलिए वो बना लेते हैं। अब एक पैन में डाल रहे हैं लाल मिर्च कश्मीरी, छोटी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, जीरा, सूखा धनिया और थोड़ा सा सिनेमन। अब इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करना है हल्का सा, और उसके बाद फाइन पाउडर बना लेना है, एंड शवरमा स्पाइस मिक्स इज रेडी। अब ये जो शवरमा स्पाइस मिक्स है ये आप चिकन शवरमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर शवरमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लैम शवरमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइस मिक्स रिमेन्स द सेम। पनीर के मैंने मोटे मोटे ब्लॉक्स काट लिए हैं, और उसको अब हम मैरिनेट करेंगे। जेनरस अमाउंट ऑफ स्पाइस डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक, और फिर उसके बाद ये मसाला। साथ में डाल रहा हूँ मैं थोड़ा सा ये ऑलिव ऑयल, और अब ये पूरे पनीर को अच्छे से करना है मैरिनेट, ताकि ये मसाला इस पर अच्छे से लिपट जाए। इस पर थोड़ा सा दही भी डालेंगे, जस्ट टू गिव दैट नाइस ब्यूटीफुल, दही का थोड़ा खटास और ट्वैंग, बहुत मज़ेदार लगेगा। बेसिकली ये कबाब मैरिनेशन जैसे ही है, लेकिन पनीर के ऊपर हो या चिकन के ऊपर हो, जो दही लगाने से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेक्सचर भी आता है। दही जब पकेगा तो साथ साथ थोड़ा सा
उसमें स्मोकीनेस भी देगा और बहुत अमेजिंग लगेगा। अब मेन रीज़न ये है कि मैंने बड़े बड़े चंक्स काटे हैं, क्योंकि अगर आप बेटन्स काटेंगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इस तरीके से मोटे मोटे पहले स्लाइसेस काट लीजिए और जब पक जाए उसके बाद इसे अच्छे से हम बेटन काट लेंगे। अब चौथा स्टेप है पिकल्ड वेजिटेबल्स, क्योंकि शवरमा में जब आप खाते हैं बाज़ार में तो अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो वो जो पिकल्ड वेजिटेबल्स का जो खट्टापन और हल्का सा मीठापन आता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अभी जो पिकल बनेगा इसका जो अनुमान है वो बहुत सिंपल है। 1 लीटर पानी, साथ में मैंने डाली है थोड़ी सी बे लीफ और 100 ग्राम शुगर, थोड़ा सा नमक, 100 ml विनेगर। अब यहां पे मैं डाल रहा हूं कैरेट, बीटरूट, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इससे, और थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज। ये स्पाइसी वाली नहीं है, अगर आप चाहें तो स्पाइसी वाली भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल करना है और फिर ठंडा कर देना है। पिकल तैयार हो जाएगा। इसी पानी में इसे स्टोर कर सकते हैं आप काफ़ी समय तक, लेकिन फ्रिज में। चलिए अब सेकेंड लास्ट चीज़ जो कि है स्पाइसी सॉस, वो भी बना लेते हैं। अब स्पाइसी सॉस बनाने के लिए मेरे पास कश्मीरी चिली है 5 से 7, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। साथ में डाला जाए थोड़ा सा गार्लिक, साथ में डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा नमक और साथ में ज़ीरे का पाउडर। मेडिटेरियन खाने में भी ज़ीरा काफ़ी यूज़ होता है। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। अब इन सबको एक अच्छा फाइन पेस्ट बना देंगे। अब एक पैन में ऑयल अच्छे से गर्म किया जाए और उसमें ये पनीर को पका लिया जाए। दोनों तरफ से अच्छे से पनीर पक जाए। अब उसके बाद वही मैरिनेशन वाली प्लेट में निकालना है, ताकि जो ये हम काटेंगे इसको तो अंदर तक भी इसके मैरिनेशन चला जाए। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। अब ये डो जो है ये राइस हो चुका है, 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट डबल साइज़ का हो जाएगा। अब इसे हम बढ़िया बढ़िया पीटा ब्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली तवे पे ही पकाई जाएगी ये। आप इसको एक्चुअली अवन में भी पका सकते हैं, बट तवे पे भी बढ़िया पक जाती है। तो चलिए अब इसको छोटा बनाना है बड़ा वो आपके ऊपर है। पीटा पॉकेट्स बनानी है या फिर रैप करना है वो भी आपके ऊपर है। मैं बढ़िया शवरमा रैप बनाने वाला हूँ सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड में। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। अब ये डो जो एकदम राइस हो चुका है, इसे हल्के हाथ से हम निकालेंगे और इसके 8 पीसेस कर लेते हैं। बेसिकली हमें इसके फ्लैट रोटीज़ बनानी है, क्योंकि ये तवे पे जाके ये फूलेगी भी और राइस भी होगी। तवे की हल्की आंच पे इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। तो अब शवरमा को लपेटना है। जी हाँ, काम है थोड़ा सा, लेकिन जो टेस्ट आएगा ना, जो घर में सेटिस्फैक्शन आएगी, जो मज़ा आएगा, और मेन चीज़ आपको पता है आप घर में क्या डाल रहे हैं, हाइजीनिक है, आपके कंट्रोल में है, तो घर पे बना सकते हैं। यस, आई एम एक्चुअली एनकरेजिंग यू टू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स एट होम विच यू ईट एट द स्ट्रीट। एनकरेजमेंट अब आपके ऊपर है। चलिए अब बनाएंगे इसका रैप। अब एक रैपिंग पेपर लेके उसी पे हम शवरमा बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से पहले मोड़ लिया है। अब आधी रोटी इस तरह से बाहर। अब सबसे पहले इस पे लगाया जाएगा गार्लिक थूम। अच्छे से इसे स्प्रेड करना है, क्योंकि ये इसे बहुत बढ़िया जूसीनेस भी देता है और फ्लेवर भी देता है। पूरी तरीके से इसको स्प्रेड कर लिया जाए। अब अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसी सॉस ओमिट कर सकते हैं।
अगर आपके बच्चे स्पाइसी खाते हैं तो आप स्पाइसी डाल सकते हैं। स्पाइसी सॉस बहुत अच्छा टेस्ट देती है, ये इसके ऊपर लगाई जाएगी। अब लगाएंगे थोड़े से लेटस के पत्ते। अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ना मिले तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ प्याज और टमाटर के स्लाइस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ थोड़े से प्याज के इस तरह से कटे हुए जूलियन, साथ में डाल रहा हूँ थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ जो कि बाज़ार में ज़रूर डाली जाती हैं, थोड़े से ये पिकल्ड वेजिटेबल्स। और अब बारी है कि ये बढ़िया पनीर इसके ऊपर लगा दिया जाए। अब इस तरह से रैप को पूरी तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से इसे टाइटली रैप करना है। अब नीचे से इसको इस तरह से बंद कर देंगे। लो जी, स्टेप बाय स्टेप पनीर शवरमा बिल्कुल बाजार वाला जो है वो अब आप घर पे बना सकते हैं। ब्रेड भी हमने यहीं पे बनाई है, उसकी जो गार्लिक सॉस होती है वो भी हमने यहीं पे बनाई है, स्पाइसी सॉस, शवरमा का मसाला। अब चाहे वो आप चिकन शवरमा के लिए यूज़ करें या पनीर शवरमा के लिए, ये पनीर शवरमा बहुत बढ़िया बना है। स्क्रैच रेसिपी है, पिकल से लेकर ब्रेड तक सब कुछ यहीं पे बना है और आप ये अपने घर पे बना सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप दिल्ली में बैठे हैं, चाहे आप नागपुर में बैठे हैं, चाहे आप महाराष्ट्र के किसी कोने से आप हमें देख रहे हैं या फिर आप बंगाल के किसी कोने से देख रहे हैं, आप ये रेसिपी घर पे बना सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो शायद आपको आसपास दुकान में ना मिले। ड्राई ईस्ट ना मिले तो उसकी जगह पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, तो घर पे आराम से रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर शवरमा कैसे बनाते हैं ये रेसिपी देख के बन जाइए उस्ताद। अगर आपको अपनी शॉप खोलनी है तो मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये रेसिपी यूज कीजिए पनीर शवरमा, चिकन शवरमा के लिए एंड दिस विल बी अ हिट। ट्रस्ट मी गाइस, डू ट्राई इट। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।